हेलो दोस्तों, आप सबको इस में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, क्योंकि इस संदेश के द्वारा आज मैं आपको बतलाने वाला हूं पवित्र आत्मा के कार्य। ऐसे 3 सबूत पवित्र आत्मा के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं जो आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा तो 3 काम आपके जीवन में निश्चित ही होगा, और ये 3 बातों से आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, पवित्र आत्मा के बहुत सारे काम हैं और उनमें से 3 काम सिर्फ मैं आपको आज इस संदेश के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के 3 ऐसे काम क्या है जो आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करता है, तो पूरा संदेश को जरूर सुने, और संदेश पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला जो सबूत है पवित्र आत्मा आपके जीवन में होने का, वो क्या है? पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में होगा तो वो परमेश्वर की महिमा करता है। हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करता है, और वो पवित्र आत्मा आपके पास में होगा, आपके हृदय में होगा, तो वो आप जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहा है जो पवित्र आत्मा मैं पिता के पास जाकर विनती करूंगा और वो पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से तुझे भेजेगा, और वो पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से होकर तुझे बताएगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को परखें, आप अपने जीवन को जांचें। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या आपके जीवन क्या आपके आदतों के द्वारा, आपके बातों के द्वारा, आपके व्यवहारों के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होता है? अगर जो आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, या आपको परमेश्वर की महिमा करने का मन नहीं करता है, या आपको चर्च में जाने का मन नहीं करता है, या आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, या आपको स्तुति के गीत गाने का मन नहीं करता है, तो इसका मतलब है आपके अंदर में पवित्र आत्मा का वास नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया बाइबल में, और इस मंदिर में एक परमेश्वर का वास होना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा का। वो पवित्र आत्मा आपके अगर जो हृदय रूपी मंदिर में रहेगा तो आप जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे, और आपके जीवन के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर की महिमा होगा। वो पवित्र आत्मा का ये काम है। अगर जो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होता है तो निश्चित ही आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इन बातों को आप सोचें और गौर करें और चिंता करें कि आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं। सोचें और समझें। अगर जो नहीं है तो फिर से आप प्रार्थना करें और उस पवित्र आत्मा को मनाएं, क्योंकि वो खेदित हो जाता है आपके द्वारा पाप करने के कारण से। इसलिए इन बातों को आप ध्यान जरूर दें। और दूसरा बात क्या है मेरे प्रियो? अगर जो आपके पास में पवित्र आत्मा होगा तो वह हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अगर जो आपके पास में है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, तो वो क्या करता है? हमारी और आपकी अगुवाई करता है। किस काम में? प्रभु में आगे बढ़ने में, प्रभु की महिमा करने में, बाइबल को पढ़ने में, वचन का प्रचार करने में, चर्च जाने में, सुसमाचार सुनाने में, हर एक काम, हर एक अच्छे काम में हमें वो परमेश्वर जो है अगुवाई करता है, हमें वो मदद करता है। उसका नाम है पवित्र आत्मा, और उसको हम बाइबल में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 में लिखा हुआ है, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा। आने वाली बातें तुझे बतलाएगा। मेरे प्रियो, ये काम है पवित्र आत्मा का। भविष्यवाणी करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। आप मेरे प्रियो किसी पास्टर को आप सुने होंगे, जो प्रोफिट है उनको आप जानते होंगे। जैसे
प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आप जानते होंगे। वो परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है और उसकी भविष्यवाणी सत्य भी होती है मेरे प्रियो। जो प्रभु की अगुवाई में जो भविष्यवाणी करता है वो सत्य होती है। और मेरे प्रियो यह वचन क्या कहता है कि वो अगुवाई करेगा और मेरी बातों में से होकर तुम्हें बतलाएगा, और आने वाली बातें, जो काम होने वाला है, जो काम आगे आपको करने वाले हैं, जो आगे बात बीतने वाला है, उन बातों को भी वही पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमें वो बतलाता है। अगर जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा तो मेरे प्रियो वो आपके जीवन में अगुवाई करेगा और आप जो है हर एक अच्छे काम को करने में बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ने में आगे बढ़ेंगे, प्रचार करने में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखने में आगे बढ़ेंगे, अपने आत्मिक जीवन में आप जो है आगे बढ़ेंगे। वो आपके हर एक अच्छे काम में वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आपको वो मदद करेगा। अगर आपके पास में प्रियो पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपको बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको प्रचार करने में मन नहीं लगेगा, आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरा गुण था पवित्र आत्मा का जो आपके जीवन में अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा का तीसरा गुण है, तीसरा बात है, वह प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा अगर जो आपके पास में होगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा तो वो प्रार्थना करने में, प्रभु से प्रार्थना करने में हमें वो अगुवाई करेगा, हमें वो मदद करेगा। जैसा कि गलतियों के 4:6 में लिखा हुआ है यहाँ पर, और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है, हमारे हृदय में भेजा है। मेरे प्रियो इस वचन को आप गौर से पढ़ें। और तुम जो पुत्र हो अर्थात हम जो परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को अर्थात यीशु की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता का करके पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा, मैंने आपको क्या बतलाया था, आपके हृदय को, आपके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है। तो वो पवित्र आत्मा का मंदिर आपका हृदय, आपका शरीर है। तो उस हृदय में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो वो क्या करेगा, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके वो मदद करेगा और प्रार्थना करने के लिए आपको वो सिखलाएगा और वो प्रार्थना करने में आपको मदद करेगा। मेरे प्रियो यह है पवित्र आत्मा। अगर जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में आपको मदद नहीं मिलेगी, आप अच्छी रीति से परमेश्वर से बात नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो जैसा कि आप सब जानते हैं परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा है, उससे बात करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरी है, क्योंकि उसके बिना, दया और अनुग्रह के बिना हम उसके समीप नहीं जा सकते। मेरे प्रियो इसीलिए वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसकी अगुवाई से उस परमेश्वर को जान सके, उस परमेश्वर को समझ सके, उसके उपस्थिति में जा सके। मेरे प्रियो क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? इन 3 बातों से आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है? क्या आप जो है परमेश्वर के काम में अगुवाई मिलता है? क्या आप परमेश्वर का काम अच्छी रीति से कर पाते हैं? क्या आप परमेश्वर से अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं? जब आपके पास में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगा तभी ये बातें आपके जीवन में होगा और आप जो है अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं, अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो और ये था पवित्र आत्मा के 3 ऐसी बातें जो आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे प्रियो इस संदेश को आप ध्यान से सुने और सोचिए और समझिए, क्या ये सारे बातें आपके जीवन में काम करती है? ये सारे बातें आपके जीवन में होती है? अगर जो नहीं होती है तो क्यों नहीं होता है? इन बातों को आप गौर करें।
मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जो कलीसिया, जो परमेश्वर का सिर है, जिस कलीसिया का सिर जो प्रभु यीशु मसीह है, उस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और परमेश्वर से आहे भर भर के आप प्रार्थना कीजिए, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, ताकि वो पवित्र आत्मा से आपके जीवन में अगुवाई करे और आप और आपकी जीवन, आपकी कलीसियाएं प्रभु में आगे बढ़ सके और प्रभु एक अच्छा मसीह जीवन आपकी कलीसिया के विश्वासी और आप जी सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।